मैं डॉक्टर जयशंकर शाही आप सबका स्वागत करता हूँ। ये तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में पिछले कालांश में हमने महाकवि सुमित्रा नंदन पंत प्रणीत कविता प्रथम रश्मि के कुछ अवतरणों का वाचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया था। इसी श्रृंखला में आज हम अन्य अवतरणों पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने जाना कि प्रथम रश्मि कविता केवल प्रकृति के परिदृश्य का ही चित्रण नहीं करती, बल्कि यह भारतीय नवजागरण के तथ्यों को भी उद्घाटित करती है। नवजागरण या पुनर्जागरण, या जिसे अंग्रेजी में रिनेसा कहा गया। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 19वीं-20वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण की परिघटना घटित हुई थी, जब हम साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके समानांतर पुनर्जागरण की धारा प्रवाहित हो रही थी। यह कविता पुनर्जागरण की उस जागृत चेतना को प्रतिध्वनित करती हुई कविता है। यही कारण है कि यह कविता प्रतीकात्मक कविता है। यद्यपि कवि पंछी से वार्तालाप कर रहा है, लेकिन कविता का जो शीर्षक है प्रथम रश्मि, यह सिर्फ सूर्य की पहली किरण के ही अर्थ का यह बोधक नहीं है, बल्कि यह नवजागरण की पहली किरण का भी संकेतक है, द्योतक है। इस कविता के अन्य अवतरणों पर हम चर्चा करेंगे। हमें यह ही ध्यान रखना है कि यह कविता आज से लगभग 100 साल पहले रचित हुई थी। वह ऐसा कालखंड था जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। उस जमाने में रचित यह कविता है। कविता का वाचन, अन्य अवतरणों का अनुशीलन हम साथ साथ करते चलेंगे। पिछले अवतरणों में हमने देखा था कि किस प्रकार से कवि पंत पंछी से प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य की पहली किरण के आगमन का आभास उसे कैसे हुआ, जबकि सारा संसार सोया हुआ था, और तुम कैसे जग गए। पंछी से ये प्रश्न पूछते हुए कवि पंत हैं। उसी क्रम में आगे का जो अवतरण है उसका वाचन और फिर उसका अनुशीलन। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तमने था मंडप ताना, प्रथम रश्मि का आना, रंगिनी तूने कैसे पहचाना। प्रश्नात्मकता से कविता की शुरुआत। पंछी से प्रश्न पूछते हुए कवि पंत। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, सूर्योदय होने से पहले, प्रातःकाल होने से पूर्व के परिदृश्य को अंकित करते हुए, चित्रित करते हुए प्रकृति के सुकुमार कवि पंत यहाँ प्रस्तुत हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात। तारों को, सितारों को दीपक कहा जा रहा है कवि के द्वारा। ऐसा लग रहा था, ऐसा आभास हो रहा था कि सितारे रूपी जो दीपक हैं वे स्नेहहीन हो गए हैं, अर्थात तेल रहित हो गए हैं। जैसे कोई जलता हुआ दीपक जब उसमें तेल समाप्त हो जाए, वर्तिका बुझ जाएगी, बत्ती बुझ जाएगी। उसी प्रकार से कविपंत जो टिमटिमाते तारे हैं, जो अब डूबने ही वाले हैं, क्योंकि प्रातःकाल होने वाला है, उषा काल का आगमन होने वाला है, तो कविपंत कल्पना करते हैं कि ये जो टिमटिमाते झिलमिलाते तारे हैं, सितारे हैं, ये दीपक के समान हैं, जिनका स्नेह समाप्त हो गया है, अर्थात तेल समाप्त हो गया है। सुबह होते ही ये सारे सितारे ओझल हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। तो स्नेहहीन तारों के दीपक रूपक अलंकार है।
तारों को दीपक से उपमित किया जा रहा है कवि पंत के द्वारा। स्नेहहीन तारों के दीपक चित्रात्मकता है, चाक्षुष बिंब है, इसे आप विजुअल इमेजरी के रूप में जानते हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात। तरु कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को। तो पेड़ों के जो पत्ते थे वे ऐसा आभासित हो रहे थे कि वह श्वास शून्य हो गए हों। बिल्कुल निस्तब्धता छाई हुई थी, निर्जनता थी, कहीं से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही थी और तरु के पात भी स्थिर थे, उनमें विचलन नहीं था, उनमें किसी प्रकार की गति नहीं थी। तो कवि कल्पना करते हैं कि तरुओं के जो पल्लव हैं, वृक्षों के जो पत्ते हैं, वे सांस रहित हो गए थे, श्वास शून्य हो गए थे। श्वास शून्य सवर्ण की आवृत्ति है, अंतरास अलंकार है। साथ साथ तरु की पत्तियों को, पेड़ों की पत्तियों को मानवीकृत किया जा रहा है, उस सांस लेते हुए चित्रित कर रहे हैं कवि पंत। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है, जिसे अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, जिससे आप अवगत हैं। तो पंक्ति फिर से, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात। वृक्षों के जो पल्लव थे, वृक्षों के जो पत्ते थे, वे ऐसा आभासित हो रहे थे कि वह श्वास शून्य हो गए हों। सब निस्तब्ध थे, उन पत्तियों में किसी प्रकार का विचलन नहीं था, वे पत्तियां हिलडुल नहीं रही थीं, समीरण का संचरण नहीं हो रहा था, निस्तब्धता छाई हुई थी। प्रातः काल होने ही वाला है, उस परिदृश्य का अंकन, चित्रण कवि पंत कर रहे हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में। अवनी कहते हैं धरती को। कवि कल्पना करते हैं कि सपने पूरी धरती पर विचरण कर रहे थे, अर्थात सारे प्राणी सोए हुए थे और स्वप्न देख रहे थे। तो विचर रहे थे स्वप्न अवनी में। छायावादी कविता, और छायावादी कविता की समस्त विशेषताओं को समाहित करता हुआ यह अवतरण। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में। स्वप्न जिसे ड्रीम्स कहा जाता है। कवि कल्पना करते हैं कि संपूर्ण अवनी पर, संपूर्ण धरती पर सपने विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तम ने था मंडप ताना, और पूरी धरणी पर, पूरी अवनी पर तम का मंडप तना हुआ था। तम अर्थात अंधकार, अंधेरा छाया हुआ था धरती पर, जगती पर, संसार में अंधेरा छाया हुआ था, तम छाया हुआ था, तम का मंडप आच्छादित था। सपने विचरण कर रहे थे, सपने भ्रमण कर रहे थे, और तरुओं के जो पत्ते हैं वे गतिहीन थे, और तारों के दीपक हैं वह कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लग रहा था, ऐसा आभासित हो रहा था कि उनके तेल समाप्त हो गए हैं। दीपक का तेल समाप्त हो जाने के बाद जिस प्रकार से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार से अब ये तारे डूबने ही वाले हैं, क्योंकि प्रातः काल का आगमन होने ही वाला है। तो यह चित्रण प्रकृति का रमणीय चित्रण। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में। तम ने था मंडप ताना, पूरी धरती पर अंधकार का मंडप तना हुआ था। और आगे की पंक्ति, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। कवि प्रश्न पूछते हैं, और इस निस्तब्ध वातावरण में, इस निर्जनता में, इस खामोशी में अचानक तुम कैसे कूक उठी। कूक उठी सहसा, सहसा कहते हैं अचानक को, अकस्मात, अचानक। तरुवासिनी, वृक्षों पर निवास करने वाली, ऐ बाल विहंगिनी, ऐ परिंदे, तुम सहसा कूक उठी। गाती स्वागत का गाना, स्वागत का गाना, तुमने गाना प्रारंभ कर दिया। स्वागत उस प्रातः काल का, स्वागत उस उषा काल का, स्वागत उस जागरण काल का, स्वागत उस जागृति का। जागृति का गाना गा रही है वह चिड़िया जो तरुवासिनी है। उस पंछी के लिए कई विशेषणों का प्रयोग कवि पंत करते हैं। यहाँ हमने देखा कि कवि
तरुवासिनी कह रहे हैं उस पंछी को। फिर इसी अवतरण में किसने तुझको अंतर्यामिनी, उसको अंतर्यामिनी कह रहे हैं। इससे पहले के अवतरण में हमने देखा था कि उस परिंदे को, उस पंछी को कवि ने रंगिनी कहा था। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, फिर बाल विहंगिनी कहा था। तो इस प्रकार से कई विशेषणों का प्रयोग कवि पंत ने उस चिड़िया के लिए किया है। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, तरु पर निवास करने वाली ऐ पंछी, तुम अचानक कूक उठी। और कूक की जो ध्वनि है, अर्थात यहां स्पष्ट है कि कवि पंत कोकिल को संबोधित कर रहे हैं। कोकिल की जो काकली है, कोयल की जो पंचम तान है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कवि पंत। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, यह जो परिंदा है, यह जो पंछी है, यह जो बाल विहंगिनी है, यह कोकिला है, कोकिल है, कोयल है। तो कवि पंत उस कोयल से प्रश्न पूछ रहे हैं, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, ऐ कोकिल जो तुम तरुओं पर निवास करती हो, अचानक कूक उठी और स्वागत का, अभिनंदन का तुम गीत गाने लगी, पंचम तान छेड़ने लगी। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गातु स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी। कवि पंत प्रश्न पूछते हैं कि ऐ अंतर्यामिनी परिंदे, अंतर्यामिनी जो घट घट का ज्ञान जिसके पास है, जो अंतरतम के ज्ञान को जानता है, प्रत्येक मन के बारे में जिसको पता है, ईश्वर को अंतर्यामी कहा जाता है। यहां इस बाल विहंगिनी तरुवासिनी पंछी को कवि पंत ने अंतर्यामिनी कहा है। तो यह कविता का एक दार्शनिक क्षितिज उद्घाटित हो रहा है। यह पोइट्री भी है, साथ साथ फिलोसफी भी है। यह पंछी साधारण पंछी नहीं है, बल्कि अंतर्यामिनी है। यह जो बाल विहंगिनी है, यह अंतर्यामिनी है उस ईश्वर की तरह जो घट घट में रमण करता है, घट घट में वास करता है, घट घट की बात जानता है, जो सर्वज्ञाता है, जो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है और ओमनीप्रेजेंट है, जो सर्वत्र उपलब्ध है, सर्वत्र जो आभासित हो रहा है। उसी प्रकार से कवि पंत ने इस बाल विहंगिनी रंगिनी पंछी को अंतर्यामिनी कहा है, अर्थात यह चिड़िया दिव्य है, दिवान है। पंक्ति फिर से, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गातु स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी। कवि पंत पूछ रहे हैं कि ऐ अंतर्यामिनी परिंदे, तुमको यह कैसे पता चला, किसने तुझे बतलाया उसका आना, उस प्रभात का जो आगमन हो रहा है, उषा काल का जो आगमन हो रहा है, सूर्योदय जो होने वाला है, इसका संकेत तुझे कैसे मिला। अंतर्यामिनी चिड़िया को संबोधित करते हुए कवि पंत यह सवाल करते हैं। कविता में रहस्यात्मकता है, जिसे अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म कहा जाता है। तो यह कविता एक साथ ही पोएट्री भी है, साथ साथ इसका फिलोसॉफिक एस्पेक्ट है। इस कविता में मिस्टिसिज्म है, रहस्यात्मकता है। वह पंछी साधारण पंछी नहीं है, बल्कि अंतर्यामिनी है, घट घट की बातों को जानने वाली वह चिड़िया है, वह पंछी है। तो कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गातु स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। इस प्रश्नात्मकता के साथ यह दूसरा अवतरण समाप्त होता है और इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा।